नमस्कार दोस्तों। आज का मैं एक हेडिंग पढ़ रहा था पेपर में। ई रूपी कल से होगा प्रारंभ और 4 शहरों में इसका प्रारंभ किया जा रहा है। बेसिकली अभी 8 बैंकें हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी 4 बैंकें ट्रायल के रूप में कर रही हैं और बहुत सारे शहर हैं, तमाम शहर हैं। नेक्स्ट फेज़ में जिस तरीके से जो नाम है अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला। अभी 4 बैंकें, फ़िलहाल 8 बैंक टोटल इसमें करेंगी। तो देखिए, आप जब पढ़ाई करिए ना, आज का अखबार में इसका नाम ही दे देता हूँ, तो आप इसको हिस्ट्री से भी कोरिलेट करिए। होता क्या है ना कि पढ़ने का एक अलग लेवल बन जाता है अगर आप हिस्ट्री से कोरिलेट करके पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ा तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। भारत में इससे क्या होगा ना, आप भारत में पूरा करेंसी का और सिक्कों का एक इतिहास आप पढ़ सकते हो, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो थोड़ा सा जोड़ डालिए कि सबसे पहले किसने भारत में सांकेतिक मुद्रा, एक तरीके से जैसे पहले सिक्के सिक्के होते थे, सिक्के से हट के सांकेतिक मुद्रा जैसे कागज़ हो गया, लेदर हो गया, ये किसने शुरुआत की। तो देखो, इसके पहले कुबलाई खान ने चीन में, और गजब खान ने वहाँ गजन खान ने फारस में ये सांकेतिक मुद्रा चला दी थी और उसका बहुत अच्छे से मतलब बहुत सफल हुई थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या है ना, बहुत ज़्यादा सोचता था और वास्तव में वो बहुत आगे का था, साइंटिस्ट टाइप का आदमी था। वो कहा जाता है कि अपने समय से 500 साल आगे था, तो उस समय की जनता उसे समझ ही नहीं पाई। तो उस समय क्या चलते थे, सोने और चांदी के सिक्का चलते थे। तो टकाको इसने 3 प्रकार के चलाए उस समय सांकेतिक, पीतल, तांबा और लेदर। लोगों ने क्या किया, जैसे लोगों की धारणा होती, उनको लगता था यार सोना चांदी सबसे महत्वपूर्ण है, ये टोकन का इससे क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन सिक्कों के बदले में, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को फेल कैसे किया, उन सिक्कों के बदले में उन लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया, सोने चांदी के सिक्के। तो सोने चांदी के सिक्के डंप कर लिए और टोकन मनी मार्केट में रह गया। तो क्या हुआ, मार्केट हो गया उसका फेल और उसकी वो योजना भी असफल होगी। तो अगर ऐसे देखो तो समय समय पे काल दर काल चीज़ें बदलती आई। पहले सोने के सिक्के होते, फिर चांदी के, फिर पीतल के, तांबे के, फिर गिलट पे आ गया, गिलट से स्टील पे आ गया, और स्टील से कागज़ पे आ गया। कागज़ के साथ साथ अब नया क्या है, युग है फ़ोन का, टेक्नोलॉजी का है, तो डिजिटल का है, तो डिजिटल पे चला गया है। तो अब डिजिटल ई रूपी हो गया, मतलब एक तरीके से बार कोड की तरह होगा। उसकी करेंसी जो गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी डिज़ाइन होगा उसका, कि उससे आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जा सकता है। वो क्यूआर कोड के माध्यम से आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो और पेड कर सकते हो। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि सबसे पहले इसको एक इसमें सवाल ये बनता है कि सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत की। तो ये है बहामास देश ने शुरू की थी 2020 में सबसे पहले, और उनकी जो मुद्रा थी उसका नाम था $100। ठीक, जैसे अपना ई रूपी है। अब रूपी से आपका एक एक सवाल और बनता है कि रुपया किसने सबसे पहले भारत में शुरू किया। तो इसका भी इतिहास आप पढ़ोगे, जब सिक्कों के इतिहास में जाओगे तो आपको नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको शेरशाह सूरी मिलेगा कि शेरशाह सूरी ने वो सिक्का जारी किया था, रुपए नाम का सिक्का। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा ना, इसमें हम अपने पुलिस के एंगल से भी बताता हूँ कि अभी 4 शहरों में हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। हम पुलिस के एंगल से भी बताते हैं। जैसे पुलिस के एंगल से इसमें एक लाइन दी है, टैग लाइन है, भरोसा, सुरक्षा और अंतिम समाधान। ठीक, इससे क्या होगा, जैसे डिजिटल वॉलेट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो पुलिस के लिए भी कुछ अच्छा है। पुलिस के लिए ये अच्छा है कि फिजिकली लूट नहीं होगी। अभी क्या होता है ना कि कोई मान लो बड़ा बिजनेसमैन है, कोई पेट्रोल टंकी वाला है, कोई बैंक वाला है, एक एटीएम से दूसरे एटीएम में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जाते हैं, रिस्क रहता है, लूट ले जाते हैं, एटीएम तक उखाड़ ले जाते हैं, बैंक रॉबरी हो जाती। तो इसके होने से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें घटेंगी भी, और कहीं ना कहीं फिजिकल लूट कम होगी। और देखिए अब क्या होता है, प्रयोग के तौर पर कितना आगे जाता है, जो मुझे लगता है कि फिजिकल लूट भी थोड़ा सा कम हो जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल, इसमें 11 देशों में ऑलरेडी लागू है। वो भी देश कौन से हैं, कैरिबियन देश हैं, जमाइका, नाइजीरिया और 8 पूर्वी कैरिबियाई देश हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। 15 देश इसको एक तरीके से जांच परख रहे हैं कि इसे लागू करें कि ना करें। उनमें है रसिया, चीन, सऊदी अरबिया, यूएई, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और घाना। घाना से याद आया
कि जो इस समय का वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है भाई साहब, एकदम औसम चल रहा है, अद्भुत चल रहा है। जैसे 2020 का वर्ल्ड कप हुआ ना, उसमें हर टीम ने मैच जीते, उसी तरह इसमें भी धमाल मचा हुआ है। एक से एक अच्छी टीमें धराशायी हो जा रही हैं, भले ही वो कितने भी इंपोर्ट करके अफ्रीकन खिलाड़ी लाए हों, चाहे फ्रांस में हो अफ्रीकन, चाहे कनाडा में हो, चाहे जापान, सॉरी इंग्लैंड में हो, सभी जगह खेल रहे हैं। अफ्रीका मूल के खिलाड़ियों को एक तरीके से आयात करके ले आके अपनी टीम में नागरिकता दिला के खिलाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी अभी तक जो मैंने मैच देखे हैं वो ब्राज़ील का, और सबसे अच्छा गोल भी ब्राज़ील का है कि एक बंदे ने एक पैर से गेंद को रोका, उस हवा में गेंद आई और हवा में ही उसने जंप मार के बैक साइड में मार के गोल किया। बहुत शानदार गोल था। तो ब्राज़ील में कोई नहीं है अफ्रीकन मूल का, अर्जेंटीना में कोई नहीं है अफ्रीकन मूल का, जापान में कोई नहीं है, दक्षिण कोरिया में नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ये टीम इतना शानदार खेल रही हैं, इन्होंने सबने मैच जीते हैं। इवन फ्रांस को भी आज ट्यूनीशिया ने हरा दिया है। बहुत ही शानदार मैच रहा। तो कुल मिला के कौन वर्ल्ड कप जीतेगा ये कहना भी कठिन है। तो इस तरीके से सिक्कों का इतिहास रहा है। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे, आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे कि किसने सिक्के सबसे पहले जारी किए, तो आपको कुषाणों के सिक्के मिलेंगे, है ना। उनको इंडो ग्रीक सिक्के कहते हैं, है ना, रोमन ग्रीक जिसको कहते हैं सिक्के, वो मिलेंगे। वहाँ से आपको सिक्कों का इतिहास मिलेगा, बिम कैटफिशेस मिलेंगे, है ना। तो उस तरीके से आप धीरे 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 बढ़ते आएंगे और आके अंत में आप ई रुपये पे आ जाएंगे। तो बीच की जितनी भी सिक्के की और रुपए की जर्नी है उसको आप पढ़ लेंगे, हर उसकी आप वजन वेट पढ़ लेंगे तो आपका वो भी और हिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि मौर्य पीरियड में किस में था, मुग़ल पीरियड में कौन सा था, ब्रिटिश भारत में कौन सा है, उनके किस वेट के हुआ करते थे, किस सिक्के का क्या नाम था। तो बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उसमें कि आपको हिस्ट्री आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, कम से कम सिक्कों की। तो मेरा एक वही है निवेदन कि आप जो पढ़ाई करते हो तो आज एक सिक्के को टॉपिक करिए और सर्च करिए, रिसर्च करिए सिक्के की। एंशिएंट पीरियड से शुरू करिए, मेडवल में जाइए, मेडवल में से लेके सल्तनत से लेके मुग़ल से लेके सभी सैयद वंश तक जाते जाते आप सूरी वंश में जाइए और ठीक लोदियों में जाइए, फिर आप ब्रिटिश भारत में जाइए। सारे सिक्कों को रिसर्च कर डालिए और एक बढ़िया सा नोट बनाइए सिक्कों के बारे में। कौन सा सिक्का सोने का था, कौन सा तांबे का था, कौन सा सांकेतिक चमड़े का था, कागज़ की मुद्रा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, मैं बता देता हूँ चाइना में, तो उसको भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसी के बदले में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेदर की स्टार्ट किया था, और पीतल और तांबे का। तो एक तरीके से आप देखेंगे ना तो आपका एक बहुत अच्छा सिक्कों का इतिहास तैयार हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस हो आएगा। तो देखिए समय बदल रहा है, डिजिटल युग है, हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, तो नोट का भी होना था और ट्रायल के तौर पे आ रहा है। देखते हैं आगे कैसा होता है। बस पुलिस का भी एंगल है कि हमारे यहाँ लूट बचेगी, लूट कम होगी, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। पहले लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया यार कैसे करेंगे, गांव के लोग नहीं कर पाएंगे, अब सब कर लेता है, इतना इजी है, एक क्लिक पे आदमी पैसे भेज देता, बैंकों में लाइन नहीं लगती है, एटीएम पे लाइन नहीं लगती है, दुकान पे जाइए पेड कर देता, सीधा आदमी के अकाउंट में चला जाता है। तो देखिए बहुत ईजी आसान हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा परिवर्तनशील समाज है, दुनिया परिवर्तनशील है, ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे मोटिवेट होना चाहिए, और इसको आगे कैसे हम परिवर्तित रूप में ले जाते हैं वो जरूर करना चाहिए। थैंक यू, आज के इसमें इतना ही। गुड नाइट।